दिखा दो एक बार। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, जहाँ पे कि आजकल लोग सरोज पार पे बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे हम डबल सिंह की बात करें या हम करें श्याम सिंह रावत जी की। और आज पहुँचे हम खिलेरी गांव में। खूबसूरत सा ये खिलेरी खाल बाज़ार, जो कि बड़ा प्रसिद्ध बाज़ार था। पोस्ट ऑफिस की बात करें या बैंक की बात करें या प्राइमरी स्कूल की बात करें या हाई स्कूल की बात करें, इंटरमीडिएट कॉलेज की, सब यहाँ पे उपलब्ध। और ग्राम सभा खिलेरी एक प्रसिद्ध ग्राम सभा, जहाँ पे कि हमें आज जाने का मौका मिला। और यहाँ पे महिला समूह, महिला मंगल दल जो भी हैं, वो स्वरोजगार के प्रति सजग हैं, क्योंकि खेती पाती अब कुछ नहीं रह गई। तो जीविका उपार्जन के लिए कुछ अन्य स्रोत ढूंढने जरूरी हो गए, जैसे कि हमारे पहाड़ के लोगों ने नौकरी को चुना। बहुत खूबसूरत सा ये खिलेरी मल्ली गाँव, जहाँ से पूरा ये नैनडांडा का पूर्वी क्षेत्र गाड़ा पाक पूरा दिखाई देता है, पुलटंडा से लेकर के किनार तक। सुंदर सी यहाँ पे ये पगडंडियाँ बनी हुई सीमेंट की, जिसमें आरामदायक ढंग से इधर उधर आया जा सकता है। और यहाँ से देखते हैं हम तो पूरे क्षेत्र पे नज़र पड़ती है, चाहे कुमाऊँ की ऊंची पहाड़ियाँ हों या गढ़वाल की। 360 डिग्री हर घर के लिए यहाँ से पगडंडियाँ सीमेंट की बनाई गई है, जो कि यहाँ के प्रधान जी या क्षेत्र पंचायत या जो भी यहाँ पे हैं, उनका इसमें बड़ा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, रेलिंग लगाई गई है और हर घर तक ये पगडंडी पहुँचती है। आने जाने की बड़ी सुविधा, लेकिन गांव में मोस्ट ऑफ ताले लगे हुए हैं। 24 मुआसों का ये गांव, लेकिन घर में बहुत कम। और चारों तरफ यहाँ से नज़र लगती है, चाहे हम उजड़गढ़ी मंदिर की बात करें या हम मंजड़ो गांव डूंगरी की बात करें या बारात के नाथ की बात करें या हम नैनडांडा की तरफ की बात करें या चाहे हम सल्ट क्षेत्र की बात करें, क्योंकि 360 पे है, लेकिन मकान खाली। और जो लोग कुछ रह गए, उन्होंने बड़ी साफ़ सफाई से गांव को रखा है। और बड़ी सुंदर क्यारी बाड़ियाँ, चाहे प्याज लहसुन की हो या चाहे जौ की हो, वो बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। 24 मुआसों के गांव में कम ही लोग घर में रहते हैं, क्योंकि रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए जीविकापार्जन के लिए बहुत ज़रूरी है। और खाली दिखते ये गांव इस बात की एग्जाम्पल है कि बिल्कुल पलायन बहुत हो रहा है, रोज़गार की कमी पहाड़ों में है। और उसी में स्वरोजगार कैसे किया जाए, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की NGO जो हेड है कोटद्वार की संयोजिका श्रीमती किरण नौगाई जी, वो गांव-गांव जा कर के महिला जो समूह हैं, उनको प्रेरित कर रही हैं कि कुछ रोज़गार किया जाए, ताकि दोबारा रिवर्स पलायन हो, जो बाहर चले गए हैं वो यहाँ पे वापस आ जाए। खिलेरी की महिलाओं की बात करूं तो ये बड़े सजग भी हैं और लगातार स्वरोजगार के प्रति कार्य भी कर रहे हैं। हर नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे अचार की बात करें या हम कुछ अन्य प्रोडक्ट की बात करें, जो बन पड़ता है ये मिलजुल करके ये यहाँ पे समूह के लिए करती हैं। दक्षिण दिशा में अगर हम बात करें तो यहाँ का पंचायत घर, और उसी पंचायत घर में ये मीटिंग रखी गई थी। गांव में हर सुविधा, बिजली, पानी, सौर ऊर्जा, पंचायत घर, हर चीज़ की बढ़िया सुविधा है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। कुछ क्यारियाँ बनी हैं गांव की नज़दीक, लेकिन बाकी पूरा क्षेत्र खाली सा है। और यहीं पे स्वरोजगार के विषय में किरण नौगाई जी ने एक सभा रखी थी सभी महिलाओं की, कैसे उनको स्वरोजगार के प्रति प्रेरित किया जाए और स्वरोजगार अपनाया जाए। इसी विषय में हम भी पहुंचे थे
और खिरेरी गांव में आकर के बहुत बढ़िया लगा। जीवन के कुछ पल हमारी भी यहाँ पहले गुजरे थे, लेकिन ये पंचायत घर इस बात का गवाह है कि विकास तो हुआ है लेकिन मनुष्य नहीं है, इसलिए विकास कहीं दिख नहीं रहा है। पंचायत घर में पहुँचे तो यहाँ पे सभी महिलाएं धीरे धीरे पहुंचती गई, कुछ पुरुष भी थे, और उसके बाद यहाँ पे इनकी मीटिंग शुरू हुई। किरण नौगाई क्या बोलती है सुनिए। मनरेगा के थ्रू जो है हर एक बंदे को जोड़ा जाएगा जो मनरेगा के लायक कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो ये लोग मलाई खाने वाले हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। तो बहुत सख्ताई के साथ जो ये आ रहा है, और इस समय कृषि विभाग का भी जो मैंने देखा है उसमें आपकी चक्की पीसने की, आटा पीसने की चक्की है, उसमें चक्की में आप दाल पी सकते हो, आटा पी सकते हो, बेसन बना सकते हो, गोदा झगोरा जो भी व्हाटएवर आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपके पास मैंने कहा कि जो हल लगाने वाले हैं वो बहुत कम मात्रा में रहेंगे। आपने भी देखा होगा, मैं तो 6 साल में सबको जाते हुए देख रही हूँ, तो मैंने जितना भी ज्ञान आप लोगों के थ्रू जो मिला है मुझे वो यही मिला कि यहाँ पर माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन नहीं हो रहा है। तो रिवर्स माइग्रेशन मतलब दोबारा से अपनी बाहर की भूमि से अपनी भूमि में आना, उसे कहते हैं इंग्लिश में रिवर्स माइग्रेशन, क्योंकि अपनी तरफ से हमें खींचना। तो हमारा यही प्रयत्न है 6 सालों से कि हम कितने लोगों को वापस अपनी भूमि में जोड़े। तो वापस भूमि में जोड़ने के लिए हमें रोजगार और स्वरोजगार मिशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप रोजगार और स्वरोजगार मिशन से लोगों को जोड़ेंगे तभी आपके बच्चे भी वापस आएंगे, बहुएं भी वापस आएंगी और नाती नतने भी आएंगे। अब रोजगार होगा, लोग वापस लौटेंगे, तभी आपकी दुकानें भी चलेंगी। चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो बिस्किट की दुकान हो, चाहे आपकी परचून की दुकान हो, चाहे आप आपकी राशन की दुकान भी में लगा लो। किसी को नहीं चाहिए राशन, अब राशन भी नहीं चाहिए उनको। जो वहां बैठे उनको राशन मिल नहीं रहा है, तो राशन जा कर है, राशन कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो राशन में बेचारा धरा का धरा खराब हो जाएगा। अब नुकसान किसका? उस दुकान वाले का नहीं है जिसने बेसन के पैकेट ला रखे, जिसने नमक ला रखा है, जिसने वो तो भाई कभी कोई अचानक आ जाए तो वो बोलेंगे दुकान तो खोलिए, दुकान में तो। सब में हम हिंदू, तो हिंदू होने का एक सिंबल होता है, और हमें हमारी इकाइयों का जो संरक्षण हम चाहते हैं इस समय वो बहुत तेजी से हम जो उसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो होने ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में एक गौशाला का निर्माण आपके यहाँ पे भी कराया जाए, जिसमें कि गायों को संरक्षित किया जाए, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे गाय जो होती है कम दूध देती है, हम उसे जंगलों में भेज देते हैं। तो इसके हिसाब से तो गाय के संरक्षण के लिए ये जो एक अभियान हमने सोचा है, उस अभियान के भागीदार आप भी बनेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की पहचान के लिए हमें जो ये टारगेट है कि माँ को, देखिए जैसा है कि जैसे कहीं पे भी हम पाठ पूजा करते हैं, ठीक है, तो किस चीज का गोबर लगता है, और किस चीज के गणेश बनते हैं? गोबर के गणेश। आपके पास बहुत करोड़ों अरबों हीरे मोती की जो है गणेश की मूर्ति है ना, प्रतिमा है, पर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म जो है बहुत महान माना जाता है, उस पे है ना। ये हिंदू जो है, हिंदू धर्म हमारा जो महान है, और कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हिंदू धर्म ही आया था, उसके बाद ही बट के ये लोग जो है अलग धर्मों में परिवर्तित हुए, पर फक्र से कहते हैं कि हम हिंदू और महादेव की भूमि, देवों की भूमि, देवभूमि में जो हमने जन्म लिया है, तो शायद देवों के कुछ बहुत छोटे मोटे अंश हम में भी आगे होंगे, छोटे मोटे जो बिखरे बिखरे होते हैं। तो उसकी वजह से ये है कि सनातन धर्म को जिंदा रखना है, और सनातन धर्म को जिंदा रखते हुए हमें गौ माता का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आपको जोड़ा है कि गाय का गोबर, गाय का गोबर से कैसे है, मैंने जैसे कहा कि गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, इसी तरीके से हमने जो है गोबर की कुछ सांचे लेकर भगवान की प्रतिमाएं, उनकी स्टैचू, इस चीज को हम डेवलप करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ एनजीओ ने हैंडशेक किया है, जो आपके बनाए हुए जो है मूर्तियों को लेंगे। उसके साथ ही साथ मूर्ति में जो है कलाकारी भी होती है, क्योंकि बचपन में हमारी इच्छा होती है अरे हम रंग भरा, पर कह का परिवार में कह नौ नहीं शांति भेजो स्कूल भरा भरती उसे की मना इच्छा जुची, तो वो अपनी ड्राइंग करके बना सकती है। गणपति में कलर भर सकती है, शिव जी की मूर्ति में कलर भर सकती है, माँ दुर्गा की प्रतिमा आप बना सकते हैं। आप जो है जो ऐसा जो एक सिंबल होता है इस तरीके से बना हुआ रहता है हमारे यहाँ, तो भगवान जी की ठाई बना सकते हैं, धूप बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लॉन्च करने वाले हैं। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आने वाले सत्र में अगर रोजगार स्वरोजगार माध्यम रहा तो मेरे ये योजनाएं हैं कि जो भी बच्चे यहाँ लौटेंगे उनके माँ बाप के पास भी काम होना चाहिए, खासकर महिलाओं के पास भी काम होना चाहिए, क्योंकि जेंट्स तो कमा लेते हैं। मेरा फोकस ज्यादातर महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम किसी के आगे हाथ ना पसारे, चाहे हमारा आदमी क्यों ना हो, है ना, सास ससुरी क्यों ना हो, उनको भी हमें उनको भी ऐसा लगे कि हाँ भी कुछ कर रहे हैं, हमें भी ये लगे चाहे हम 2 रुपए कमाए पर एक हमारा स्वाभिमान होता है।
हम स्वाभिमान से जी सके, सर खड़ा करके जी सके। तो उस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए हमें रोजगार स्वरोजगार माध्यम को आपको ग्रैब करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। है आप एक दूसरे को नहीं भी पसंद करते तो आपको क्या पड़ी है, आप अपना कमाओ, निकलो। कौन किसी के फंदे में फंसना चाह रहा है कि वो मुझसे धीरे धीरे करके क्या होता है, अरे इधर इधर सरकाना है, जरा इधर देना, जरा बात करते करते कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपसे नहीं मिली तो अपने बड़े किरणों का कुछ अजीबी सी है, कुछ पता नहीं हमारी जेटर आईडी पता नहीं कैसी है। अब आपके साथ जब 4 मीटिंग हो चुकी है तब आपको पता चला है कि वो कैसी है। हमारा हमेशा फोकस ये है कि हम चाहते हैं कि रोजगार मिशन आगे बढ़े और हमेशा हर गांव का यही हम कहते हैं कि रोजगार रोजगार रोजगार, क्योंकि अगर रोजगार और स्वरोजगार नहीं होगा तो कल आप भी नहीं दिखेंगी और मैं भी नहीं दिखूंगी। एक एक पकड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में हो या कोई भी धर्म में हो, मैं ये बोलती हूँ कि मरने पे, पैदा होने पे हमारे यहाँ जश्न होता है, चाहे वो दुख का हो या खुशी का हो, है ना, गम का हो, उसमें हमेशा ही खाना लगता है। बच्चा पैदा हो गया, खाना है, मुंडन संस्कार है, खाना है, जनेऊ है, खाना है, सगाई है, खाना है, शादी है, खाना है, उसके नाती हो गया, खाना है, बुढ़िया जी मर गए, खाना है। अब वो शोक का खाना है, चाहे खाना तो है, तेरही का खाना है, श्राद्ध का खाना है, फिर किसी ने वो कुछ कर्म कांड किया तो उसका खाना है। आपकी पंचायत में जैसे आपने कहा गुरुजी कि 24 लोग, 24 मवासे, 24 मवासे में अगर हम 4 भी पकड़ ले तो कितना हो जाएगा? अगर एक घर से 4 लोग भी आ गए तो 50 से ऊपर, 60-70 से ऊपर। किसी घर में 6 भी होंगे, किसी घर में वही 6 नहीं आएंगे, 4-6 आपको और रिश्तेदार भी आएंगे, फरणु भी तो गौ की बात करूँ चोमी, कई बार नातेदार में रिश्तेदार बोरी का समझी समझे अलाना फलाना होने से आप बताइए 200 की अगर पब्लिक आती है तो आपके पास सिर्फ खाना खाने के भांडे नहीं है, खाने पकाने के ही है। अब आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप करते हो थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेटें और थर्माकोल के ग्लासेस, वो इजी है, खाया और फेंका। आप नहीं समझ रहे हैं कि जितना इजी जितना हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं उतना हम कैंसर की बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। आप समझ लीजिए ये बात। पहले गौ माँ का होना परात होनी चाहिए है, भांडा का होना चाहिए, कलसा होना चाहिए, बंठा होना चाहिए, बाल्टी होनी चाहिए, ड्रम होना चाहिए। अब क्या चीज पीपे 5 लीटर का 10 सही है कि नहीं है? सबसे ज्यादा कैंसर हम सब बाल्टी उठा के लाना चाह, ड्रम भरदा चाह, वो तो ढकदा चाह के नहीं सकते था। 50 साल की तो मैं भी हो गई हूँ, हमने भी वो समय देखा है। ये मत सोचे कि आप भी देखा होगा, हमने भी देखा लोहे की बाल्टी, स्टील की बाल्टी है। आप सोचो आप भी हो पीपे पकड़े सबने और 2.5 लीटर वाली बोतल सीनियर सिटीजन में मैं ही हुई हूँ। तो ये तो गौरव की उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को आपको मजबूत करना है तो बाहर से लोगों को आना होगा, आके यहाँ पे स्पेंड करना होगा, खर्चा वो चाहे वो दुकानों में खर्च करे या वो बाजारों में खर्च करे, उनको खर्च करना होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। दूसरी चीज है जो कम तबके के लोग हैं जो 10,000 15,000 कमा रहे हैं, हम चाहते हैं सिर्फ उनके फोकस है कि वो वापस दिल्ली से अपने घर लौटे और महिलाएं यहाँ पर सशक्त हो, मजबूत हो और उन महिलाओं का सहारा लेकर हम लोग जो है यहाँ पर आइए। उन महिलाओं का सहारा लेकर हम लोग यहाँ पर आपको एक कॉटन इंडस्ट्री, कुटिल उद्योग, उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉटन इंडस्ट्री और हिंदी में कहते हैं कुटिल उद्योग। कुटिल उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, बहुत छोटा। इसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट सबके बल दौड़ के आती है। अगर आप यहाँ पर अचार बनाने की कुछ फैक्ट्री खोलते हो, कुछ करते हो धीरे धीरे करके, तो गवर्नमेंट जरूर आएगा, प्रमोट करेगी। साथ ही साथ हम है मेरे दवाइयों के आपके साथ जो आपको दिन रात मॉनिटर करेंगे, उससे भी बहुत मॉनिटर किया, वो भी सही थी, जगह नहीं मिली। मशरूम के लिए कॉटेजेस भी मिल रही हैं, कॉटेजेस के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि मशरूम के लिए आप मुझे बताइएगा। मशरूम के लिए मैं वीडियो साहब से बात करूंगी और मशरूम प्रोजेक्ट के लिए मेरे ख्याल से ट्रेनिंग क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। वो खिड़की खुली तो ये खिड़की भी खुली होनी चाहिए और ऐसा नहीं कि घर के बीच में जगह हो, थोड़ा खुली जगह हो जिससे कि हवा, मैंने बताया भी था आपको, आपने उधर कहीं पहाड़ पे लगाया था, वो मेरे पटवारी भवन था कुछ था, हमारी बात भी हुई थी ना पटवारी भवन है और वहाँ पे नहीं हो रहा है, आपने मुझे दिखाया था पूरा, मुझे सब याद। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन हो ऐसा। जब आप चू के बारे में समझेंगे तभी आप चू की भाषा समझेंगे। आपने क्या करना है, अब जैसे जब हम इस बार में अगर आपको लगाना है तो आप जल्दी जल्दी दरवाजे खिड़की लगा दें और ये बरसात के आने से पहले हम चू लॉन्च कर देंगे आपके,
है ना। मैंने पिछली बार भी कहा था, आपने कहा बनाते बनाते फिर वो नहीं लगे। अब जो है आपने जैसे ये खिड़की के बाहर जाली लगा दी, ये खिड़की के बाहर जाली लगा दी। जब आप शाम को गूल करेंगे 5 बजे के आसपास, जो अगल बगल रहेगा उसको ये बोलना है कि ये दरवाजे खोल दो शाम को। जैसे हल्की सी रोशनी कम हुई, आपने दरवाजे खोल देने, खिड़की में जाली आपकी रहेगी बराबर। आपने क्रॉस वेंटिलेशन में ये जाली, ये दरवाजा खोलेंगे तो ये दरवाजा भी, ये दरवाजा खोलेंगे तो ये दरवाजा भी आपका खुलेगा जिससे कि दरवाजा खुल जाएगा, जाली दरवाजे सब जालीदार दरवाजे आ जाएंगे। बारीक जाली लगानी जिसमें कीड़े मकोड़े ना घुसे, बारीक एकदम बारीक जाली, सस्ती भी आती बारीक, उसको लगवा दी, हमने ठुकवा दी, तो उसको बार बार खोलने की जरूरत तो है नहीं, घर तो है नहीं कि डेकोरेशन के लिए आप बनवा में ठुका दे पत्ती कुछ दिमाग होता है, पल्ला पुल्ला लाने की जरूरत नहीं करनी। अब आपने करना क्या है कि ठीक 5 बजे जैसे जैसे हल्का हल्का अंधेरा हुआ, आपने वो बड़े दरवाजे खोल देने अंदर की तरफ को और ये जालीदार दरवाजे। 5 बजे से लेकर सुबह की बेल तक आपके दरवाजे 6 से 12 घंटे तक वो उनको भरपूर रूप में आप हवा देंगे। जितनी आप हवा देंगे मशरूम उतना बढ़ेगा, जितना हवा देंगे उतनी मशरूम बढ़ेगा। क्या है, हमें हाइजीन स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। आप जब भी जाएंगे तो ग्लव्स पहने, मोल कचड़ा हाथ का नहीं देने ना, चले गए गोबर निकाले। क्यों मशरूम निकाले? क्योंकि मशरूम जो है जहां तक प्राणदायक है वो खराब भी है हमारे लिए, अगर हमने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आपने समझो चू निकालना है, उसका भी एक फॉर्मेट है कि कैसे उसे तोड़ा जाएगा, कितने डिस्टेंस पे वो लगेंगे, कैसे उसकी डोरियां बनेगी। उसे सर ने भी बताया था कि डोरियों का सिस्टम होता है, कैसे बैग को ऑर्गेनाइज करना है, एक डोरी में कितने बैग है, कितनी हाइट है, कितनी डिस्टेंस है, वो हम सब कैलकुलेट करके करते हैं। ऐसे नहीं लगा देते कि चू लगा दो चू लगा दो भाई, ऐसे कैसे बैग्स बनाने हैं, कैसे भूसा है। तो उस समय भी आपको समूह की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक टाइम में भूसा भरने में और काम करने में कम से कम 10 से 15 लोगों की जरूरत पड़ती है, और 100 से 150 से 200 बैग्स बनाने होते हैं। वो 200 बैग बनाने के लिए भी आपको केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि आपको जो भूसा बाहर से आएगा उसमें आपको उसको जो है केमिकल प्रोसेस क्या होता है कि भूसा कहीं टाल में रखा है, स्टॉल में रखा है, कहीं भी रखा है, उसमें धूल आती है, धुआं आता है, आपके जानवर होते हैं, ये मक्खी और मच्छर के अंडे होते हैं। तो अगर वो मक्खी और मच्छर के अंडे वहीं रह गए और आपका स्पॉन भी निकल गया बाहर, जो है मशरूम भी निकल गया, तो वो धीरे धीरे करके वो अंडे जो बड़े हो गए तो खा जाएंगे और बीमारी पैदा करेंगे। तो वो उसको स्टरलाइज करना, उसको स्वच्छता के एकदम साफ करना, तो उसके लिए भी केमिकल प्रोसेस होता है। नहीं है, हमने बता दिया, हमने पढ़ के आगे। तो जैसे आपने दाल बना ली, चौका, हमने दाल बना ली, आपने चौका लगाना है। एक बार आपने चौका लगा लिया, देख लिया हमें दाल बनाते हैं, तो दूसरे दिन से आप भी दाल बना, मतलब आप हमारे साथ ही काम करोगे, है ना। उसमें बुजुर्ग भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जवान भी कोई जाति पाति कुछ नहीं आता है। उसमें सिर्फ आता है काम और पैसा। काम करो और अपना अपना पैसा लो, खुश रहो। और बहुत अच्छी चीज है, मैं बता रही हूँ आपको। और आपके तो सौभाग्य इतना अच्छा है कि यहाँ से सीधा रामनगर के लिए बस जाती है। आपने क्रेट में निकालनी है, मशरूम को कैसे तोड़ना है क्रेट में निकालनी है, और एक थैले को बनाने में कम से कम आपका समझो 80 से 90 रुपए का खर्चा होता है एक थैले को बनाने में। और आपको जो उसमें उत्पाद मिलता है वो कम से कम एक बैग में 1-1.5 हजार के आसपास, अगर बहुत अच्छी फसल हुई। नहीं तो 700 रुपए तो आपको 100 रुपए में 700 रुपए कहाँ मिल रहा है, ये बताइए आप। ध्रुव सिंह रावत पुत्र सुंदर सिंह रावत ग्राम पुंडिता, जिन्होंने की जी का टेस्ट देकर के 97.5% अंक प्राप्त किए, उनका भी किरण ने स्वागत किया। क्षेत्र में आपके मतलब हमारे सभी का ही हो गया क्षेत्र। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 1-1.5 हफ्ता पहले मुझे पता चला कि ध्रुव रावत ने जो है वो जी कंप्लीट किया है। और बहुत ही अच्छी, मतलब देखिए 2 न्यूज़ एक साथ आ गई। एक तो हमारा जो है इंडिया भवन में उन्होंने जो है CDS कंप्लीट किया, PCS कंप्लीट किया, और बेटे ने जो है जी का एग्जाम दिया है। तो अब ये है कि देखिएगा, हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे गांव की पढ़ाई कुछ नहीं होती है ना। वो बच्चा गांव में ही रहा, उसका जो परिवेश है वो गांव का ही परिवेश है। तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि नहीं बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, फलाने में पढ़ाओ। ये तो एक तरीके का ये है कि भाई जो लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं उनकी एक सोच है कि हमारा बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना नहीं। इन्होंने, ध्रुव ने मिलकर और जो हमारा दूसरा बेटा है उसने मिलकर जो है ये जो सोच थी इसको तोड़ा है। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं ध्रुव आपके लिए, हमेशा कामयाब हो। और जो आपका आने वाला पेपर है अप्रैल में, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर ये है कि ये याद रखना कि तुमने उसको भी क्रैक करना है।
है ना। कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम बहुत इजीली क्रैक करेंगे, नहीं, तुम्हें वैसे ही पढ़ाई करनी जो पहले पेपर की करी थी और तुम्हें वैसे ही क्रैक करना है। और हम तब आपके सम्मान में बहुत बड़ा कुछ कार्यक्रम रखेंगे दिगोली खाल में हमारे इधर, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के लोगों को तो आपके बारे में पता है, पर वहाँ के क्षेत्र के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों को आपके बारे में पता नहीं है। और जब आप जगह जगह जाएंगे तब लोगों को प्रेरित होंगे, लोग बच्चे लालायित होंगे कि अरे ध्रुव कर सकता है, ध्रुव खिरड़ी खाल से इतनी छोटी जगह से इतना बड़ा कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो सारी जगह आपको जो है प्रचार प्रसार भरपूर रूप से हम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू कि बहुत बढ़िया एकदम से तुमने जो है अपना जी का एग्जाम दिया और इतना बढ़िया तुमने 97.5 हाँ 97.5 को बहुत समझो बहुत कम परसेंट नहीं है, पर आपके जैसे एग्जाम में जो है एक एक सेकंड एक एक पॉइंट भी बहुत बड़ी चीज है। तो 97 तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही ग्रैंड क्लैप सच में कि दो। तो कैसा फील करते हो अभी, कैसा लगता है? जब एग्जाम देने गए थे तो कैसा लग रहा था? कि जब एग्जाम देने गया था तब तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार मैं ऐसा एग्जाम देने जा रहा था। तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी भी नहीं थी, तो नर्वसनेस भी हो रही थी मुझे। लेकिन जब पेपर मेरे सामने आया तो पेपर के क्वेश्चन देख के फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। जब क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन बन रहे थे, तो उसके बाद रिलैक्स फील होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब मतलब हो जाएगा, लगभग ठीक ठाक आ जाएंगे। तो उस बार मतलब मेरे कुछ चैप्टर छूट रखे थे, तो इस बार मैंने वो कंप्लीट कर लिए। तो इस बार देखते हैं कैसे होता है। पर ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको ये करना? क्योंकि ये क्षेत्र में तो ऐसी कोई बातें करता ही नहीं है कभी, है ना, ऐसे क्षेत्र में तो कोई बातें होती नहीं है। ये टीचरों के द्वारा कुछ ये बातें सुनी आपने, या आपके कोई फ्रेंड्स बाहर से आए थे, या आपने वीडियो में देखा, या आपने किस चीज से सुना इस तरीके का जो आप प्रेरित किया अपने आप को कि मैं इस कॉम्पिटिशन को फाइट करूँ और मैं बनूँ आगे जाके ऑफिसर? तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स में इसके बारे में चर्चा होती रहती है कि जेई हो गया जैसे, या फिर बायो वालों के लिए नीट हो गया, तो इनके बारे में मतलब सुनने को मिलता रहता है। तो मैंने भी एक बार देखा जेई का, तो मुझे लगा ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल होगा, अगर कोशिश करेंगे तो लगभग हो ही जाएगा। तो फिर मैंने एक बार ट्राई किया उसके लिए, तो फिर लगभग हो ही गया वो। अभी सेकेंड अटेम्प्ट है, उसमें देखते हैं कैसा होता है। तो ये कितने अटेम्प्ट है आपके पास अभी? मतलब इसको हम एक तो 12th के साथ दे सकते हैं, पहला जैन में होता है, फिर अप्रैल में होता है। अच्छा। और फिर एक और बार होता है 12th के अगले ईयर ड्रॉप ईयर में, उसमें भी 2 अटेम्प्ट, और फिर एक और अगले उसमें होता है ड्रॉप में, सेकंड ड्रॉप में। अच्छा, जब आप बीए बीएससी करेंगे उस समय उस तरह का भी होता है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आपने जो है सोशल मीडिया से देखा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब जैसे आपने ध्रुव ने सोशल मीडिया से देखा और उसने अपने भविष्य के लिए देखा, है ना। हम लोग औरतें भी लगी हुई हैं देखने पे रील, कहानी पे कहानी। तो हम लोग भी, जैसे मैं रोजगार माध्यम को आपके साथ मिलकर बांटना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी आप देख सकते हैं। हम रील देखने की जगह, टाइम पास करने की जगह, जब हम सोते हैं वो टाइम पे हम कुछ ऐसा दृढ़ निश्चय करें। हाँ, हम ध्रुव के जितना तो नहीं स्ट्रॉन्ग बन सकते, क्योंकि हमारी उम्र भी बहुत हो गई है, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, तो वो एक दृढ़ निश्चय ले सकता है। पर हाँ, अगर हम इस तरीके से अपना जीवन को जो है रीलों में ना देखकर कम से कम हम कुछ कुटीर उद्योग की तरफ देखें कि छोटे से प्रोजेक्ट पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उस तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ से हम किस चीज को ला के कर सकते हैं, किस तरीके से हम कृषि विभाग से जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी योजना। तो सबकी चीजों की वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। आप क्या किया? ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ा है। तो जैसा कुछ होता है उनसे कुछ लेते हैं। जैसे एक है पीडब्ल्यू, आपने शायद सुना होगा, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। नहीं, मैंने नहीं सुना। तो पीडब्ल्यू का मतलब जैसे अनअकैडमी, तो ऐसे ही है एक फिजिक्स वाला। तो ऐसे ही है एक फिजिक्स वाला, उसमें मतलब जेई की तैयारी कराते हैं, वो भी काफी सस्ते में करा देते हैं। जैसे मेरा बैच था 4500 रुपए का था, तो उसमें मतलब उन्होंने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कराई थी उसके लिए। उसमें फिर रेगुलर टेस्ट भी होते थे, और फिर मतलब जैसे कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो उसको कॉल करके कहते हैं कि तुम क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हो। जैसे मतलब ऑफलाइन में होता है, ऑफलाइन में तो बराबर हाँ, कि बच्चों को कहते हैं क्लास अटेंड करो। और फिर क्लास टेस्ट के मार्क्स हम अपने कंपेयर कर सकते हैं टॉपर के साथ, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। ओके, जो प्रीवियस टॉपर रहा होगा। नहीं, जो हमने टेस्ट दिया है उसमें ही। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो ये भी पता चलता है कि टॉपर ने कितने टाइम में किया, हमने कितने टाइम में किया। मतलब जो पहले के टॉपर्स रहेंगे उनके कंपैरिजन करते होंगे ना। तो हम इससे अपना एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है।
मतलब जैसे पीडब्ल्यू में वो पढ़ने के लिए कुछ मतलब बुक्स, फ्री बुक्स, ई बुक्स प्रोवाइड करा। हाँ, ई बुक्स प्रोवाइड भी करते थे। और फिर जैसे PYQ क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, वो भी फ्री में देते थे वो। तो इससे मतलब तैयारी ज्यादा अच्छी हो गई पीडब्ल्यू की वजह से। बहुत बढ़िया। मतलब इंटरनेट को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से पढ़ा, खैरी खाल से पढ़ा, ये GPS बंजारा से पहले 1 से 5 तक, और उसके बाद खिलेरी खाल में AUGSC खिलेरी खाल। नाम रोशन कर दिया। मतलब हमारी पूरी गुजरू पट्टी के अंतर्गत तो आई थी, पूरी गुजरू पट्टी जो है खुश हो गई। तो आपकी बात हम जो है आपके जो भी है ये इंटरव्यू भी हम वहाँ पे आदरणीय गजेंद्र रावत जी हैं, वो गुजरू पट्टी के लिए बहुत समर्पित है, बहुत ही पोलाइट, जेंटल। और उनकी वाइफ अपना जो है ध्रुव के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमारे गुजरू पट्टी का नाम रोशन किया। और हो सकता है कि वो इस समय आ रहे हैं, और अगर उनके पास मौका मिलेगा तो हमारी गाड़ी आएगी तो उसमें आके आ जाना और उनसे जरूर एक बार ना उनसे भी आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है हमारे क्षेत्र की। और वो गुजरू पट्टी के लिए अपनी मतलब जान भी निछावर करते हैं कि बहुत एकदम ना पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जो आपने कोचिंग सेंटर जो लिया है उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाने के बाद देखो आप सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं, उस कोचिंग सेंटर का नाम भी आगे करेंगे। और ध्रुव के लिए तो हम ऐसा कुछ लाए नहीं थे, पर ध्रुव को अभी हमारी तरफ से और ध्रुव जब नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे हमें, तब आपके लिए हम गांव की स्कूल से प्राइमरी शिक्षा, फिर गांव के ही स्कूल से इंटर किया, और उसके बाद ध्रुव ने जी का पहले टेस्ट क्लियर कर लिया है, और अभी अप्रैल में उनका दूसरा टेस्ट है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। किरण नौगाई ने उनका यहाँ पे स्वागत किया। बड़ा अच्छा लगा कि क्षेत्र का एक बच्चा आगे बढ़ रहा है। स्वरोजगार मिशन पे अगला वीडियो आपके पास जल्दी भेजेंगे, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा आपको अपने कमेंट जरूर लिखना। चैनल की सदस्यता जरूर लेना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। देखने के लिए बहुत बहुत